खबर कैमूर के रामगढ़ से है, जहां स्थानीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पर गरिमामय विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शहजाद अंजुम और कन्या मध्य विद्यालय +2 के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह उपस्थित रहे। बीईओ और शहजाद अंजुम ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की सीख दी। वहीं प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने छात्राओं के अनुशासन और विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश की सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स लाइव और मैं हूं चंदन कुमार सिंह। अभी हम रामगढ़ में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में हैं और आज यहां पर कस्तूरबा जयंती सह कक्षा 8 के जो पास आउट बच्चियां थी उनका विदाई समारोह मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बच्चियां हैं, ये सारे पास आउट है और इनके गार्जियन भी हैं। यहाँ पे वार्डन भी, हम पहले वार्डन से मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसा महसूस करें, इनके विद्यालय से बच्चियां जो है वो पास आउट होकर के बाहर जाएंगी, तो कैसा माहौल इन्होंने दिया है और आगे जाकर के क्या इच्छा है कि इनकी बच्चियां करें। क्या नाम हुआ आपका? मैं अंजू कुमारी वार्ड। आपके यहाँ से जो आज लगभग 41 बच्चियां जो है कक्षा 8 से 48 बच्चियां हैं कक्षा 8 से पास आउट होकर के बाहर जाएंगी, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी बहुत उदास टाइप का माहौल हमारा बना हुआ है कि इतना 3 साल हमारी बच्ची हमारे साथ रही है, तो बहुत ये हमको महसूस है, कमी उन लोग का महसूस हो रही है कि इतना दिन से हम सेवा किए। लेकिन हम कामना करते हैं कि जहाँ भी जाए बच्ची हमारी आगे की पढ़ाई शुरू करें। और माता पिता के लिए इतने साल तो आप एज ए पेरेंट इनकी देख रेख की, माता पिता के लिए क्या आपका ये सलाह है कि बच्चों को घर ले जा करके उनके भविष्य के बारे में कैसा करें? हम माता पिता ले यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने बच्चियों को ले जाइए और जहाँ भी हो आप इच्छुक जहाँ भी हैं अपना एडमिशन कराएं आगे के। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमसे संपर्क करें। हम एक चीज जैसे कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का जो बेस मोटो था कि गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देना, उनका रहना खाना सारा चीज इस विद्यालय से होता था, तो अब आगे जाने के बाद आगे तो पढ़ाई और महंगी होगी, तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? इस तरह के और भी विद्यालय हैं जो कि 8 के बाद 9 से 12 तक या फिर उससे ऊपर की पढ़ाई कर सके? आगे 9 से 12 तक है दुर्गावती में, भभुआ में, चांद में, चैनपुर, अधौरा। क्या है वो विद्यालय? 9 से 12 तक की पढ़ाई करेंगे। अच्छा, वो टाइप 3 और 4 में है जी, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय। जी। तो वहाँ पे भी एडमिशन करा हाँ, सकते हैं ये लोग? इसी तरह वहाँ भी फ्री है सभी और बच्ची जाएँ वहाँ, कोई दिक्कत आगे होगी तो हमसे संपर्क करेगी और वहाँ हम कामना करेंगे वहाँ भी सब कुछ सही रहे हमारे ही जगह। बिल्कुल, कुछ गार्जियन भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि अभी आपके बच्चे यहाँ से इतने 3 साल तो आपसे दूर रहे, इस विद्यालय में रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल का अनुभव कैसा रहा विद्यालय में, इस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में? बच्चियाँ पढ़ी तो क्या लगा? बढ़िया लगा। व्यवस्था ठीक-ठाक है? हाँ, हाँ, सब ठीक है। आप लोग आके देखती थी कि बच्ची हाँ, मेरी सुरक्षित है या नहीं? हाँ, हाँ, हम लोग आके देखते हैं। अच्छा, तो आगे अभी निकलेंगी यहाँ से तो फिर क्या आगे का प्लान है आप लोगों का? एडमिशन कराए के। एडमिशन कराएंगी? हाँ। बच्चों को पढ़ाइएगा? हाँ। बिल्कुल अच्छा। तो ये इस विद्यालय समिति की जो है सचिव हैं, क्या नाम हुआ आपका? सरोज देवी। अच्छा, अब क्या वो लगता है बच्चों के बारे में कुछ बताइए, आगे जाने के बाद क्या करें? सर हम तो चाहते हैं कि मेरे ही बच्चा जब भी मैम क्या पढ़ते हैं सभी व्यवस्था अच्छा है और मेरा अब हम बच्चों से भी जानते हैं जो पास आउट हुए हैं। क्या नाम हुआ? देवी कुमारी। यहाँ कितने साल रही थी? 3 साल। इधर आओ ना, सामने आओ। वो कैसा रहा यहाँ पे? अच्छा। 3 साल अच्छा रहा? जी। सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, खाना पीना सब मिलता था टाइम से? ठीक है। पढ़ाई कैसी रही? अच्छा। आगे जाके क्या करोगी? पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ोगी? भगवा में। पढ़ोगी, पढ़ने के बाद कुछ एम है कि ये बनेंगे या फिर ऐसा कुछ, या नॉर्मल सिर्फ पढ़ाई ही करना है? जी बनना है। क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। चलो बहुत अच्छी बात, टीचर बनना है, देश के भविष्य को गढ़ना है। तो ये बच्चियां थी कस्तूरबा से पास आउट होकर के बाहर जाएंगी, एक अलग दुनिया में 3 साल जो रही हैं, एक सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित हाथों में रही। एक ये अनिल सर है यहाँ पे,
बालिका विद्यालय +2 के प्रधानाचार्य हैं। इनके ही विद्यालय में आपको बता दें कि मर्ज होने के बाद इनके ही विद्यालय में बच्चियों ने कक्षा 8 का अपना शिक्षण ग्रहण किया। तो सर अभी जाएंगी बच्चियां बाहर, तो क्या उनके लिए सलाह है और उनके माता पिता के लिए भी? माता पिता के लिए तो सबसे पहले सलाह है जी कि बच्चियों की पढ़ाई बाधित किसी भी परिस्थिति में ना कराएं। हमारे यहाँ 8 में जो बच्चियां हैं उनमें से अधिकांश बच्चियां अधौरा इलाके की हैं, जहाँ अभी भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है, शिक्षण संबंधी सुविधाओं का भी। जी बच्चियां हमारे यहाँ रहना चाहती थीं, परंतु सरकारी निर्देशानुसार अब उन्हें नहीं रखा जा सकता है। तो जहाँ भी जाएं, इस विद्यालय से, आदर्श बालिका विद्यालय से जो उन्होंने एक आचरण सीखा है, एक कार्यशैली सीखी है, उसे बनाए रखें और अपनी पढ़ाई पूरी करें, बिल्कुल मनोयोग से। यही उनके लिए संदेश है और अभिभावकों के लिए पुनः संदेश है कि वे बच्चियों की पढ़ाई रोके नहीं, उन्हें जारी रखने में उनकी मदद करें। बिल्कुल। जैसा कि सर ने कहा कि एनी हाउ बच्चों का जो है पढ़ाई वो बाधित न करे, परिजन जो है वो किसी भी सूरत में बच्चों को पढ़ाए और शिक्षित करे। हमारे साथ रामगढ़ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद है। सर क्या संदेश है? सबसे पहले तो आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, विद्यालयों के लिए क्या निर्देश है कि किस तरीके से पढ़ाई हो ताकि बच्चों को और बेहतर सुविधा और शिक्षा मिल सके? विद्यालय में सबसे पहले जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे शिक्षक समय पे आए और जो उनका समय सारणी उनका जो आवंटित किया गया है उसके अनुसार वो क्लास लें, और जो क्लासेस वो ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, और होमवर्क अगर दिया जा रहा है तो होमवर्क असाइन होने के बाद उसकी चेकिंग ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। और साथ ही साथ 15 दिन पे 20 दिन पे आपके जो हेड मास्टर साहब हैं उन लोगों को हम लोग जो है गुरुगोष्ठी करते रहते हैं, तो उन्हें भी वो सारी बातें अपने टीचर्स को बताते रहना चाहिए कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ आना और जाना तो काम नहीं है। सबसे बड़ा काम तो ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे पास जो हथियार है, या समझ लीजिए गरीबी के कुचक्र से निकल पाए, वो शिक्षा ही है। तो मोस्ट शिक्षा मतलब कंपलसरी है कि जरूरी है जो गार्जियन है किसी भी सूरत में बच्चों को पढ़ाए? हाँ, पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, कल को आपका बच्चा भी उसी से गुजरेगा अगर आप उसको नहीं पढ़ाते हैं। आप उसको पढ़ा देंगे तो उसकी स्थिति काफ़ी हद तक बदल जाती है, एक जिम्मेदार नागरिक भी बन जाता है देश। तो ये वो तमाम बातें थी सर ने बताई, और यहाँ के बच्चे पास आउट हो रहे थे। हम भी शाहबाद टाइम्स की पूरी टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।